अल्लाहुम्मा अतीमनी मिन तय्यिबातिका व बारिक ली फ़ीहा वजअलनी मिनश्शाकिरीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक ज़ायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है स्पेशल मैंगो लवर्स के लिए, मैंगो आइसक्रीम लवर्स के लिए। तो सभी मैंगो लवर्स आज की वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत कम मेहनत से आज हम बनाकर तैयार करेंगे ये बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, फ्लफ़ी और क्रिस्टललेस मैंगो आइसक्रीम। तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम ले लेंगे दूध। तो ये मैंने 1.5 गिलास इसमें दूध ऐड किया है, और जैसे ही हमारे दूध में बॉईल आ जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो कस्टर्ड पाउडर को। मैंने यहाँ पर मिल्क में अच्छे से मिक्स करके रख लिया था, इसका एक पेस्ट बना कर रख लिया था। तो इसको पहले हम नॉर्मल दूध में जो है वो घोल बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली पाउडर दूध में ऐड करते हैं गर्म दूध में तो इसकी फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसलिए हमें पहले इसको नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसमें ऐड करके इसको कुक करेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। तो ये मैंने 3 से 4 टेबल स्पून चीनी ली है, एक छोटी प्याली। तो बस यहाँ पर इसको हमें अच्छे से मिक्स करते हुए, मुसलसल मिक्स करते हुए कुक कर लेना है। तो जब तक कि ये एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में, थिकनेस में नहीं आ जाते। तो हमें बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है, क्योंकि कस्टर्ड ठंडा होने के बाद फिर से ज़्यादा थिक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पर हमारा कस्टर्ड रेडी है, और अब इसको हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर। तो अब चलते हैं हम क्रीम को व्हिप करने की तरफ। तो यहाँ पर हम एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाउल ले लेंगे, जिसमें एक ड्रॉप भी पानी का ना हो, और इसमें हम ऐड कर देंगे व्हिपिंग क्रीम। तो 1 कप यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। याद रखिए व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल चिल होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से बीट होगी। तो यहाँ पर हम इसको बीट करेंगे, बिल्कुल हाई स्पीड पर हम इसको बीट करेंगे। तो तकरीबन यहाँ पर हमें 6 से 7 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छे से बीट होने में। तो हमें इसको इतना ही बीट करना है कि इसमें स्टिफ पीक्स बनना स्टार्ट हो जाएं और ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे से ये फ्लफ़ी भी हो गई है, और स्टिफ पीक्स बनना इसमें स्टार्ट हो गई हैं। तो बस यहाँ पर हमारी क्रीम जो है वो रेडी है, और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। और तब तक हम यहाँ पर एक मैंगो ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मैंगोज़ इस्तेमाल किए थे। तो यहाँ पर मैंगो को हम पहले अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे। इसमें मैंगो ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें इसकी प्योरी बनाकर तो बहुत ही ज़बरदस्त रिच फ्लेवर आएगा मैंगो का, क्योंकि हम इसमें कस्टर्ड भी ऐड कर रहे हैं, तो फिर उसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और अगर आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करके ऐड करें मेरी तरह, तो फिर तो बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसके मैंगो चंक्स काट लिए हैं छोटे छोटे से, जो हम आइसक्रीम में ऐड करेंगे, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बाकी मैंगो को हम यहाँ पर रफली कट कर लेंगे, क्योंकि इनको हमें ग्राइंड करना है और प्योरी बनानी है। तो यहाँ पर भले मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, और जो हमारी क्रीम है व्हिपिंग क्रीम, उसमें हम इसको मिक्स कर देंगे मैंगो की प्योरी को। तो यहाँ पर मैंने इसमें दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, जस्ट ऐसे ही इसकी प्योरी बनाई है। और अब जो हमारा कस्टर्ड है वो भी रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा ऑरेंज कलर, यानी ज़र्दा कलर जो होता है वही ऐड किया है, ताकि एक अच्छी सी इसकी लुक आए। और अब हम तीनों चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से एक बार फिर से बीट कर लेंगे, ताकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और मज़ीद ये फ्लफ़ी हो जाए। तो यहाँ पर मज़ीद हमें इसको 2 से 3 मिनट ही अच्छे से बीट करना है।
क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्रीम बीट है, तो बस हमें यहाँ पर कस्टर्ड और मैंगो प्योरी को इसमें अच्छे से मिक्स करते हुए बीट करना है। तो यहाँ पर हमारी क्रीम जो है वो अब अच्छे से बीट हो चुकी है, रेडी है। और अब आप किसी भी टाइप के इसको मोल्ड्स में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आइसक्रीम मोल्ड्स हैं, मैं इसमें इसको ऐड करूँगी। आप किसी भी तरह के एयर टाइट डिब्बे में इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बस ख्याल रखिए कि लाजमी तौर पर ये एयर टाइट ही होना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें क्रिस्टल्स बन सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दी है आइसक्रीम, और इसमें हम स्टिक्स लगा देंगे और इसको यहाँ पर मैं क्लिंग रैप कर दूँगी ताकि इसमें एयर ना जाए और ये एयर टाइट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, झटपट में हमने कितनी यमी यमी सी आइसक्रीम बनाकर तैयार कर ली है। कितनी कम इसमें मेहनत लगती है, लेकिन हम साफ़ सुथरे तरीके से घर में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को इंजॉय करा सकते हैं। तो आप इस तरह के छोटे छोटे काम घर पर ही किया करें। तो बस इसको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी, और मेरे पास दूसरा आइसक्रीम मोल्ड है, तो उसमें मैं जो बाकी आइसक्रीम है वो भी ऐड करके फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर 4 से 5 घंटे के बाद ही आइसक्रीम जो है वो अच्छे से फ्रीज़ हो गई थी, क्योंकि ये छोटे छोटे जो है वो आइसक्रीम होल्स थे, तो ये जल्दी फ्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे, और बहुत ही इजीली ये डीमोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि सिलिकॉन के जो मोल्ड होते हैं उसमें इसको डीमोल्ड करना बहुत ही इजी होता है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो मैं आपको काट कर चेक करवाती हूँ। मेरे कट करने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी फ्लफ़ी सॉफ्ट बनी है और क्रिस्टल लेस है। तो बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे तरीके से मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।